वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पर इस देखिए क्वेश्चन में देखिए हमें हमें क्वेश्चन बोला दिया है है, फाइंड द वैल्यूज फाइंड ऑफ। द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड 5। ये एक्सप्रेशन दिया है 5 प्लस 2√3/7 और राइट हैंड साइड में a प्लस b√3 है। तो हमें दोनों को सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा और फिर कंपेयर करके हम ए और बी की वैल्यू ला सकते हैं। देखिए राइट साइड में डिनोमिनेटर नहीं है तो लेफ्ट पार्ट का रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें। पहले हम यहाँ पर रैशनलाइजिंग फैक्टर लिख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर इज 7 + 4√3, इसका कॉन्जुगेट 7 - 4√3, ये हो जाएगा। चलिए अब हम रैशनलाइज करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पर लिया 5 + 2√3, डिनोमिनेटर में 7 + 4√3। रैशनलाइज करने पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 - 4√3 से ऊपर भी, 7 - 4√3 से नीचे भी। ब्रैकेट यूज कर लेते हैं ताकि कोई साइन एरर ना हो। देखिए न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर ऊपर वाली दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में होगा। 5 का मल्टीप्लाई 7 - 4√3 से, प्लस इस 2√3 का मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट से होगा, मतलब 7 - 4√3 से। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बनेगी, पहले हम लिख लेते हैं 7 + 4√3 मल्टीप्लाइड विथ 7 - 4√3। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास कौन सी, a प्लस बी इंटू a - b वाली। और हमें पता है ये होता है a² - b²। ए क्या है 7, बी क्या है 4√3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए न्यूमरेटर पार्ट में मल्टीप्लाई होने वाली सारी टर्म्स, तो 5 का मल्टीप्लाई 7 से 35, फिर 5 का मल्टीप्लाई माइनस के 4√3 से, तो माइनस का 5 × 4 = 20, साथ में √3। 2√3 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 7 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 14, साथ में √3। 2√3 का मल्टीप्लाई माइनस के 4√3 से, माइनस का 2 × 4 = 8, एक बार नेगेटिव साइन है तो, और √3 से 3 मिल गया। डिनोमिनेटर में a² - b² बनेगा, मतलब 7² - 4√3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये 8 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 इज इट इज, माइनस का 20√3 प्लस का 14√3, तो √3 वाली टर्म्स लाइक टर्म है, माइनस का 6√3 मिलेगा और यहाँ माइनस का 24। डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3। आगे का पार्ट यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए 35 में से 24 माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 11 और माइनस का 6√3। डिनोमिनेटर में देखिए 49 और माइनस 16 3 सर 48, ठीक है, तो 1 बचेगा। 11 - 6√3/1, मतलब ये हमारे पास 11 - 6√3 हो गया। इसको RHS से कंपेयर करना है। RHS से a प्लस b√3, यहाँ माइनस आ रहा है तो कैसे लिख सकते हैं, 11 प्लस -6 मल्टीप्लाइड विथ √3। अब हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने पर a जो रैशनल पार्ट है वो दिख रहा है 11, और जो √3 के साथ लिखा है वो हमारा b है, तो यहाँ पर b हो जाएगा माइनस का 6। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन दिस। वही हमें लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करके अरेंज करना है इस तरह से। तो जो रैशनल पार्ट में वो a देगा, और जो इस 7/11√5 के साथ है वो हमें b देगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये दो पार्ट है, तो हम इस पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को, और इस सेकंड पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ वैल्यू रख देंगे, दोनों बीच में माइनस साइन है। देखिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है, 7 + √5/7 - √5। दो चार क्वेश्चन हमने कर लिए तो रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको पता ही चल गया होगा। यहाँ माइनस साइन है तो प्लस वाले से, तो 7 + √5/7 + √5 से रैशनलाइज होगा। ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। न्यूमरेटर में देखिए ये 2 बार आ रहा है, आप चाहें तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, और नीचे ये आइडेंटिटी। तो न्यूमरेटर में हमारे पास ये 7 + √5 2 बार आ रहा है, तो 7 + √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में ये a - b और a + b बन रहा है, ये हो जाएगा a² - b²। न्यूमरेटर में देखिए ये जो आइडेंटिटी बन रही है ये हमारे पास बन रही है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, जो कि होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये ए है और ये पूरा रूट वाला बी है। अप्लाई करते हैं, ये हमें मिलेगा ए स्क्वायर दैट मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स √5 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 × 7 × √5। डिनोमीटर में देखिए 7 का स्क्वायर 49 माइनस √5 का स्क्वायर 5। यहाँ 7 का स्क्वायर 49, √5 का स्क्वायर 5 और प्लस में 14 √5 और डिनोमीटर में बचा 49 माइनस 5 दैट मीन्स 44 बचा। यहाँ पर देखिए 49 और 5 ऐड हो सकते हैं, ये मिल जाएगा 54 प्लस 14 √5 बाय 44। ठीक है, चलिए इसके आगे भी सिंप्लीफाइड हो सकता है, हम चाहें तो 2 करके उसको हम आगे भी कर सकते हैं। यहीं पर इसको और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन और यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन लेके अगर सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमें आगे का मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 2 कॉमन लेने पर 27 प्लस 7 √5 और नीचे देखिए ये 44। ये 2 से 22 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 27 प्लस 7 √5 बाय 22। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट को भी रेशनलाइज करना है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 7 माइनस √5 बाय 7 प्लस √5। रेशनलाइज करेंगे तो ये प्लस वाला है तो माइनस वाले से होगा, 7 माइनस √5 बाय 7 माइनस √5। ब्रैकेट का यूज़ करें। अब की बार देखिए न्यूमरेटर में माइनस वाली टर्म है, तो न्यूमरेटर में माइनस वाली टर्म होने से हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर देगा, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है। ये बनेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। लेफ्ट पार्ट सॉल्व करा हमने, फर्स्ट वाला एज इट इज आएगा, केवल यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा। ये जो प्लस है ना ये माइनस का आएगा, बार की पूरा एज इट इज ही आने वाला है। तो ये हमें मिल जाएगा न्यूमरेटर में 7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर और माइनस 2 × 7 × √5 और डिनोमीटर में तो वही आएगा 49 माइनस 5। ये हमें देगा, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं इस स्टेप पे स्किप करके, 54 माइनस का 14 √5 और बाय 44। सिंप्लीफाइड करा था हमने, ये मिलेगा 27 माइनस 7 √5 बाय 22। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बीच में डिफरेंस है तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट माइनस सेकंड पार्ट है, ये हमें मिल जाएगा 27 प्लस 7 √5 बाय 22 और माइनस करके 27 माइनस 7 √5 बाय 22। ब्रैकेट का यूज़ करिएगा, साइन एरर नहीं होगी। दोनों का एलसीएम 22 ही है और इक्वल टू में हमारा जो चल रहा है उसको बाद में हम देखेंगे। देखिए डिनोमीटर 22, ये हो जाएगा 27 प्लस 7 √5 माइनस साइन के कारण माइनस का 27 और 2 बाय माइनस के कारण माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 7 √5। अब देखिए 27 कैंसिल हो रहे हैं, राइट, तो ये तो हमें केवल 0 दे रहे हैं, ये हमें मिल जाएगा 0 और ये 7 √5 और 7 √5 तो 2 बार हो जाएंगे, मतलब ये 14 √5 हो गए और डिनोमीटर क्या है 22। इक्वल में हमारे पास चल रहा है a प्लस 7/11 √5 और b। तो देखिए अलग अलग कर दें डिनोमीटर, ये हो जाएगा 0/22 और यहाँ पर हो जाएगा 14/22 √5 और ये इक्वल टू में चल रहा है a प्लस 7/11 √5 और b। 0/22 तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों ही 2 से कैंसल आउट हो सकते हैं, अगर आप 2 से करेंगे तो ये 7 टाइम्स मिल जाएगा, 2 7 × 14 और ये 11 टाइम मिल जाएगा। ये मिल जाएगा 0 प्लस 7/11 √5 इक्वल टू a प्लस 7/11 √5 b। अब देखिए यहाँ कंपेयर करें तो 7/√5 तो है, इसके साथ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 0
और b की वैल्यू 1। ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हमें दिया है x ये है और y ये है, और हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए हमें पहले इन्हें सिंप्लीफाइड करने का पड़ेगा, क्योंकि डिनोमीटर जब तक है ये सॉल्व करना मुश्किल होगा। सबसे पहले हम चाहते हैं कि डिनोमीटर हट जाए, ये रूट जो है ना सर्ड ये हट जाए, तो इसे रेशनलाइज करके सिंप्लीफाइड करते हैं, फिर स्क्वायर करेंगे। तो पहले एक्स को सिंप्लीफाइड करते हैं। तो देखिए एक्स से हमारा √3 प्लस √2 बाय √3 माइनस √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर प्लस वाला होगा, क्योंकि डिनोमीटर पास माइनस साइन है। ये √3 प्लस √2 बाई √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। न्यूमरेटर में देखिए ये हो जाएगा हमारे पास √3 प्लस √2 दो बार लिखा है, तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमीटर में देखें ये √3 माइनस √2 मल्टीप्लाइड विथ √3 प्लस √2 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी लग रही है, डिनोमीटर में एक। न्यूमरेटर में लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और डिनोमीटर में लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई √3 इंटू √2। डिनोमीटर में देखें ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में देखिए √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, ये दोनों रूट वाले अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गए, 2 3 6। डिनोमीटर में √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो क्या बचा 3 प्लस 2 5 प्लस 2√6, और डिनोमीटर में बचा 1। ये हमें मिल गया 5 प्लस 2√6। ठीक है, ये मिल गया हमें। हम चाहें तो इसको और सिंप्लीफाइड करके इसके स्क्वायर की वैल्यू भी बता सकते हैं। डायरेक्ट हम चाहें तो स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो एक्स स्क्वायर ही चाहिए। तो चलिए इसका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं हम। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी बन गई है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। आइडेंटिटी अप्लाई करें जो भी हमें यूज़ करी थी, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab प्लस का 2a और b। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ देखिए 2√6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और साथ में √6 का स्क्वायर 6। यहाँ पर नंबर 2 5 और 2, ये हो जाएगा 20 और अंडर रूट में 6। 6 इंटू 4 24 और 25, ये मिलके बन गया 49 प्लस 20√6। ये हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली। ऐसे अब हमें वाई के लिए सॉल्व करना है और वाई स्क्वायर निकालेंगे। तो चलिए वाई पे चलते हैं कि वाई कहाँ है हमारा। ये रहा वाई। तो हम यहाँ से पहले वाई को सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, फिर वाई स्क्वायर निकालेंगे। तो वाई दिया हुआ है √3 माइनस √2 बाय √3 प्लस √2। क्वेश्चन को देख के आपको समझ होगा इंटरचेंज हो गए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर जो प्लस वाला है ना वो माइनस में आ जाएगा, बस बाकी सब वही का वही रहेगा। रैशनलाइजिंग फैक्टर है √3 माइनस √2 बाय √3 माइनस √2। ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। ये y की वैल्यू हमें मिलेगी √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बाय √3 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो इस बार न्यूमरेटर में जो आइडेंटिटी लग रही है वो प्लस वाली के बदले माइनस वाली लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। आप ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर चुके हैं, तो डबल से नहीं करना है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए। देखिए क्या है, बस यहाँ माइनस मिलेगा, बाकी पूरा सेम मिलेगा, तो ये वाली स्टेप स्किप कर देते हैं हम। यहाँ मिलेगा 3 प्लस 2 और यहाँ माइनस का 2√6 हो जाएगा। बाकी डिनोमीटर तो वही आना है 3 माइनस 2, क्योंकि वही का वही है। ये हमें मिलेगा 5 माइनस 2√6। ठीक है, ये क्या मिला y। अब हमें चाहिए वाई स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो हो जाएगा 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। यही आइडेंटिटी लग रही है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस
2√6 का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2a और ये b। चलिए यहाँ पर सिंप्लीफाइड करते हैं, ये हमें मिलेगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, माइनस 2, 5 और 10, ये मिलके बना 20√6। ये बना 25, 6 4 ज़ा 24 और माइनस का 20√6, ये बना 49 माइनस 20√6। ये क्या मिला हमें? वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए एक्स स्क्वायर भी आ गया, वाई स्क्वायर भी आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 49 प्लस 20√6, और इसमें ऐड करना है 49 माइनस 20√6। 20√6 प्लस माइनस वाला है, ये तो कैंसल आउट हो गया, 49 49 दो बार ऐड हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 98। एंड ये हमारा आंसर है, ये हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोला है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर इन 1/√3 प्लस √2। रेशनलाइज करना है, उसके बाद इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। √2 आ रहा है तो ये लेना है, √3 आ रहा है तो ये लेना है, √5 आ रहा है तो ये लेना है। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाइड करें, रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका माइनस वाला होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √3 माइनस √2। तो हमारा क्वेश्चन है 1/√3 प्लस √2 रेशनलाइज होगा √3 माइनस √2 बाय √3 माइनस √2। ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं, न्यूमरेटर में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 मल्टीप्लाइड विथ √3 माइनस √2 मिलेगा। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन जाएगी √3 प्लस √2 मल्टीप्लाइड विथ √3 माइनस √2। या तो ए बी वाली लगाएं या रूट वाली लगाएं, जो आपको लगाना हो। दोनों एक जैसे नंबर रूट में है तो ये वाली लगाओ, काम आसान हो जाएगा। √a प्लस √b मल्टीप्लाइड विथ √a माइनस √b, और यहाँ पर सीधे a माइनस बी। या फिर ये वाली लगाना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक स्टेप बढ़ जाती है इससे, तो हम ये वाली अप्लाई कर रहे हैं। a रूट के अंदर है, b भी रूट के अंदर है, तो a 3 है और b 2 है। यहाँ पर हमें मिलेगा न्यूमरेटर में तो √3 माइनस √2 बचा, डिनोमिनेटर में बचा 3 माइनस 2 जो कि 1 ही हो जाएगा। ये हमें 3 माइनस √2 बाय 1, तो फाइनली हमें क्या मिला? √3 माइनस √2। अब देखिए √2 की वैल्यू है √3 की, √5 की वैल्यू कोई काम के नहीं है, अगर गलत करेंगे तो हम इसकी भी यूज़ कर लेंगे। √3 की वैल्यू है 1.732, √2 की वैल्यू 1.414। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, ये हमें मिलेगा यहाँ पर 12.813, और यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।